हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, नमो नारायण आप सभी को। और हर रोज़ की तरह आज भी मैं अपने इंस्टाग्राम रील से जो मेरे वीडियोस मेरे को आते हैं वो शायद आपको नहीं आते होंगे, और जो आपको आते हैं वो शायद मुझे नहीं आते होते, बिकॉज़ हम दोनों की चॉइस अलग है, मेरे व्यूअर्स की चॉइस अलग है। बट मुझे जो चाह रहे हैं यूट्यूब चैनल पर और शॉर्ट्स पे, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरे को बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, एंड सब कह रहे हैं कि आपके अच्छे-अच्छे इंस्टाग्राम रील्स जब बताते हैं उससे हम भी बहुत प्रेरित हो रहे हैं। आज का जो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे जो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उन पेज का नाम है लेटेंट इंडियन। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक कहानी बताइए। एक मुस्लिम जोड़ा है, अंकल आंटी हैं, जिन्होंने कुछ उनके खुद के 4 बच्चे 5 बच्चे हैं। उन्होंने एक एक हिंदू का बच्चा गोद लिया। उन्होंने उसको पूरा बड़ा अच्छे से पढ़ा-लिखा के बड़ा किया उस हिंदू बच्चे को, और उसको हिंदू बच्चे को मुसलमान परिवार में रहते हुए भी अपने हिंदू संस्कार पूरे सिखाए, पूरी विधि-विधान बताई हैं। अब वो बच्चे की उम्र हो गई है शादी की। अब शादी की उम्र हो गई है तो वहाँ पे वो देख रहा है कि मैं मुसलमान तरीके से शादी करूँगा या हिंदू तरीके से शादी करूँगा। तो वो जो दोनों मुस्लिम माता-पिता हैं उसके, उन्होंने कहा कि अगर हमने हिंदू बेटा लिया है तो हम उसको हिंदू पद्धति से ही उसकी विवाह करवाएँगे, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसके विवाह में, हर चीज़ पद्धति के साथ की है, हिंदू धर्म संस्कार के साथ की है। तो बहुत अच्छी कहानी है। ऐसा देख के लग रहा है कि ऐसे माता-पिता और होने चाहिए जिन्होंने एक अ, बच्चे को गोद लिया, क्योंकि वो लावारिस था, और उसको गोद लेकर इतना अच्छा नेक काम किया अपने जीवन में। मैं बहुत मानता हूँ इस चीज़ को कि उनका कर्म इतना अच्छा हो गया कि जब वो ऊपर जाएँगे तो ईश्वर भी उनसे खुश रहेंगे कि बेटा आपने इतना अच्छा काम किया है। तो ऐसी अच्छी-अच्छी कहानियाँ मैं आपके पास लाया हूँ। मेरे पास जो दूसरा मेरा आज का पेज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप कोट। ओके। और इसमें एक टीचर ने अपने बच्चों को एक कुर्सी का फ़ोटो दिया। बताओ ब बोला है कि बताओ इसमें क्या चीज़ आपको दिखाई देती है? अम, और वो सवाल है कि इस पेपर पे दिए गई इस कुर्सी पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या दिखता है? तो एक कुर्सी बनाई गई है और उसपे बताया, बच्चों उसका फ़ोटो दिखाया, बताया सबसे पहले इसमें बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट इस कुर्सी में क्या है? तो लोग अलग-अलग जवाब देते हैं कि लकड़ियाँ हैं, 4 लकड़ियाँ हैं, बैकरेस्ट है, सोफ़ा है, वेलवेट है, ये है, वो है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। अम अम, तो मैम बोलती है, टीचर कहती है कि नहीं, ये सब गलत है। जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप में से किसी को दिखाई नहीं दे रही है, वो है ग्लू और स्क्रू और कीले जो इस कुर्सी में लगे हैं, जिन्होंने इस पूरी कुर्सी को जोड़ के रखा है। दोस्तों, वैसे ही आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक स्क्रू की तरह, जो एक कील की तरह, जो एक ग्लू की तरह काम करते हैं आपके जीवन को अच्छा और आगे बढ़ाने के लिए। और यदि आप उन लोगों को भूल जाते हो, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, वो हमेशा आपके सामने नहीं आएँगे, हमेशा आपके सामने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं करेंगे। पर वो एक ऐसी छाप छोड़ जाएँगे आपके जीवन में, एक स्क्रू, कील और ग्लू की तरह, कि आप हमेशा उनकी अच्छाई के साथ आगे बढ़ते जाओगे। तो ऐसे लोगों को कभी मत भूलिए, क्योंकि यही जो छुपे हुए कील और स्क्रू और ग्लू है, यही आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं और आपके जीवन को सफल और अ, अच्छा बनाते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरी कहानी थी। अब जो मेरे पास कहानी है वो है नेक्स्ट डोर इंडियन पेज का है, जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ। उसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें वो दिखाते हैं फ़ोटो के थ्रू, कि जैसे प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। पेज का नाम है नेक्स्ट डोर इंडियन, और जिसको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, उनका एक फ़ोटो है जिसमें लिखा है, दीवार पे कहीं लिखा हुआ है, प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। क्योंकि आजकल के ज़माने के बच्चे ना प्रेम को वो प्रदर्शन की तरह से मानते हैं। मैं भी जब कहीं ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन्स में, बसेज़ में, कार्स में, स्टेशंस पर हूँ और ऑटो रिक्शा में हूँ, किसी व्यस्त रोड पे या मोहल्ले में चल रहा हूँ, बच्चों को देखता हूँ, एक-दूसरे के चिपक के खड़े हैं, एक-दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल के। अच्छी बात है, प्रेम करिए, प्रेम करने में कोई रोक-टोक नहीं है, पर प्रेम का प्रदर्शन मत करिए। आप क्या दिखाना चाहते हो? कि आप बहुत मॉडर्न हो? मॉडर्न मॉडर्न इसे नहीं कहते हैं। मॉडर्न कहते हैं आज से हज़ारों साल पहले बना हुआ खजुराहो मंदिर, जो शिव मंदिर है, जिसकी कलाकृतियों को देखने के लिए आप तो भारतीय लोग बहुत कम जाते हैं, पर विदेशों से बहुत लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कामदेव का आशीर्वाद है, और अ
कामसूत्र की विभिन्न मुद्राएँ वहाँ पे बनी हुई है, ये मॉडर्नाइज़ेशन है। आज से हज़ारों साल पहले जो मंदिर बना है, जिसकी आकृतियों में, जिसके मंदिर की दीवारों में कामसूत्र बना हो, तो सोचो उस ज़माने के लोग कितने मॉडर्न होंगे। और आज लोग एक-दूसरे को हाथ पकड़ते हैं, एक एक किस भी कर लेते हैं, उनको लगता है, ओह! हम बहुत मॉडर्न हैं। भाई, अपने वहम निकाल दो जीवन से कि आप मॉडर्न हो, मॉडर्न इसे नहीं कहते। मॉडर्न प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता, प्रेम के दर्शन होते हैं और अगर दर्शन करने हैं, तो खजुराहो मंदिर जाइए, खजुराहो मंदिर में देखिए, आप किसी भी धर्म के हो, आपको सबको वहाँ पे जाना अलाउड है, तो आप देखिए कि भारत कितना मॉडर्न हुआ करता था हज़ारों साल पहले भी। उसी उसी पेज का एक और फ़ोटोग्राफ जो है, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। आपका चरित्र जैसा होगा ना, आपकी सोच जैसी होगी, आपका चरित्र जैसा होगा, आप पता चलता है कि आपके माँ-बाप कौन हैं, आपके माँ-बाप कैसे भगवानों की पूजा करते हैं, आपके पूर्वज कैसे रहे हैं। सोच समझ के अपने चरित्र का प्रदर्शन करिए दोस्तों। यहाँ अंत में कुछ ठीक नहीं होता, अंत में सिर्फ़ अंतिम संस्कार होता है। जब अंत में सब ठीक करना है तो इससे पहले कि आप पहले ही सब ठीक कर लीजिए, क्योंकि अंत में तो अंतिम संस्कार होता है। इतना सुंदर है, सड़क पर मस्ती जान गई सस्ती और एक ये लिखा है, सड़क पर मस्ती जान गई सस्ती। जो मुझे बहुत पसंद आया वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ज्ञान ना बाँटे, यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं। एक मंदिर के बाहर लिखा गया है कि यहाँ पर ज्ञान ना बाँटे, यहाँ पे सभी ज्ञानी हैं। मन तेरा हो या मेरा समंदर सा विशाल ही है। चाँद किसी का होता है क्या? दिल की संगत में बुद्धि खराब। जो तुमने खोया है पार्थ वो तुम्हारा था ही कब। और अंत में रो मत पगली जल्दी आऊँगा। सो ये एक पेज था जिसको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसे छोटे-छोटे पेजेज़ और ऐसे अच्छी-अच्छी कहानियाँ मेरे इंस्टाग्राम पे आती रहती हैं और मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने जीवन में अपने आप को हमेशा आनंदमय रखें। और 3 चीज़ें जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ और बताता हूँ हमेशा, और अपने बच्चों को जो युवा बच्चे मुझसे मिलते हैं, मैं उनको भी बताता हूँ कि याद रखना जीवन की सबसे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें महत्वपूर्ण, पहला फ़िटनेस, दूसरा फाइनेंस, तीसरा फैमिली। यदि आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर लिया दोस्तों, आपका करियर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय माता दी, नमो नारायण to my YouTube family, to my YouTube brother, fifth sisters, relatives, friends, and all my viewers who are watching. Thank you so much.